बीकॉम पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर भारत में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में भारत में जनजाति कल्याण और महिला में बाल विकास, ये दो चैप्टर हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो इसमें अपन लेते हैं भारत में जनजाति कल्याण। तो भारत में कौन कौन सी जनजाति कल्याण की योजनाएं इस समय चल रही हैं और किन किन जो योजनाओं में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, इस बारे में हम जो है जानना चाहते हैं या इसके जो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में देश की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी, जो कुल 10 करोड़ 43 लाख थी। इसमें 9.38 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण व 1.05 करोड़ शहरी जनसंख्या थी। यानी टोटल जो जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या इतनी थी और शहरी जनसंख्या इतनी थी, जो कि टोटल जनजाति की 10 करोड़ जनसंख्या की बात है। आगे लेते हैं हम इसमें। जनजाति समुदाय देश के 15% भाग में फैले हुए हैं। भारत सरकार ने 1999 में जनजातियों के मामले से संबंधित मंत्रालय स्थापित किया। जनजाति विकास से संबंधित प्रयास कि जनजातीय जो क्षेत्र है या इन लोगों के बारे में कौन कौन से डेवलपमेंट के प्रयास किए गए हैं, उनमें हम लेते हैं पहले एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं, ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स। और इसमें देश में इस समय 195 ITDP परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ये उन क्षेत्रों में संचालित हो रही है जहां कुल जनसंख्या का 50% जनजाति हो। छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसे क्षेत्र जहां 5000 जनजाति हो, वहां पर भी ये चालू की गई हैं। इन्हें माडा क्षेत्र कहा जाता है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एरिया। अभी देश में 249 माडा क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। 82 ऐसे क्षेत्र भी है जहां कुल जनसंख्या 5000 से अधिक है और 50% जनजाति है। माडा क्षेत्र जनजाति उप योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, यानी ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। विशिष्ट केंद्रीय सहायता, जनजातीय मंत्रालय द्वारा 21 जनजाति उप योजना या ट्राइबल सब प्लान द्वारा केंद्रीय सहायता दी जा रही है। यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को इस संबंध में किए गए वित्तीय प्रावधानों की पूर्ति के लिए दी जाती है। शुरू में यह परिवार आधारित आय सृजन गतिविधियों के लिए दी जाती थी, लेकिन अब रोजगार शुरू में यह परिवार की आय सृजन गतिविधियों के लिए दी जाती थी, यानी जिससे कि परिवार की आय बढ़े। लेकिन अब रोजगार यह आय सृजन गतिविधियों एवं उसके आधार ढांचे के निर्माण के लिए भी दी जा सकेगी। जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता 100% अनुदान के रूप में दी जाती है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसार इसके अंतर्गत 21 जनजातीय उपयोजनाओं एवं जनजाति बहुसंख्यक 4 राज्यों में जनजातीय विकास से संबंधित ऐसी परियोजनाओं की लागत व पूरा करने के लिए अनुदान देती है, जो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों अथवा राज्य के शेष हिस्से में प्रशासनिक स्तर में सुधार लाने के लिए क्रियान्वित की जाती है। इसके अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु कोष दिए गए हैं, ताकि जनजातीय समुदाय के बच्चों उच्च एवं पेशेवर शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा सके। तो ठीक है, ये इतना है। अब आप इसको देखें, फिर मैं अगला हिस्सा अभी बाद में आपको बताता हूँ। ओके।